हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे कि हम किस तरह से इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे हम तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमको घातांक के जो कुछ रूल होते हैं वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सब ट्वाइस समझते हैं घातांक के नियम। तो पहला रूल है कि अगर जैसे कि ए पे पावर एम है, ठीक, गुना और ए पे पावर एन है, तो क्या होता है अगर दोनों का बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, ए पे पावर हो जाएगा एम प्लस एन, यानी कि जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा। समझ गए। तो ये है पहला रूल। ठीक, दूसरा रूल है अगर ए पे पावर एम है, ठीक, और डिवाइड दे रखा है, सॉरी यहाँ होना चाहिए, डिवाइड दे रखा है ए पे पावर एन, तो फिर क्या होगा, ये घट जाएगा, पावर जो इसका माइनस हो जाएगा, ए पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक, तीसरा रूल है अगर ए पे पावर एम है, ठीक है ना, और इसी का होल पावर एन दे रखा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पावर जो दोनों है ये इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए पे पावर एम इंटू इंटू एन। ओके, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना। फोर्थ रूल है अगर मान लीजिए ए पे पावर एन है, ठीक है ना, और अलग कोई, यानी कि आधार दोनों का सेम नहीं है, ठीक है ना, अलग ही कुछ, और ए पावर बी पावर एन है, यानी कि ए पावर एन इंटू बी पावर एन। यहाँ पे क्या, इससे पहले आप यहाँ पे क्या देखो, यानी कि यहाँ पे है कि दोनों का आधार समान है बट पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों का आधार अलग अलग है, पावर सेम। इस ऐसा कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों जो दे रखा है बेस में, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना, और इस पूरे का पावर सेम हो जाएगा जो है एन। ठीक, उसके बाद 5 नंबर में ए पे पावर अगर एन हो, ठीक है ना, और ये ए है, अगर बी पे पावर एन ही हो, तो इस तरह कंडीशन क्या होगा, ये हो जाएगा ए बाय बी होल पावर एन। ओके, और 6 नंबर में रूल है एक ठो, ए पे पावर अगर जीरो हो, इसे ए नोट पढ़ सकते हैं, सॉरी, ए पे पावर अगर जीरो लिखा हो या ए नोट पढ़ सकते हैं, तो इसका मान होता है 1। ठीक, तो ये सारे हैं घातांक के नियम, इतनी सी याद रहनी चाहिए ना, तभी जाके इस टाइप का सवाल आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक आप जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो आज शायद सीख गए होंगे। ठीक है ना। तो इसी रूल की मदद से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, है समझते हैं। हाँ, एक बात और, क्या आप एक और बात समझ लीजिए, अगर ए पे पावर माइनस एन दे रखा है ना, तो हम इस पावर को प्लस कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बट्टे में ए होल पावर एन। ठीक है ना, हम इस तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे ए पे पावर 1 बाय ए पे पावर एन। ठीक है ना, या फिर अगर पहले से मान दे रखा है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए पहले से दे रखा होगा 1 बट्टे में ए पे पावर माइनस एन, ठीक है ना, तो हम इसे प्लस कैसे लिख सकते हैं, तो ये एक को मैं हटा दीजिए, तो ये सिंपली हो जाएगा ए पे पावर एन। ओके, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। आई थिंक याद है तो समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे अगर दोबारा से देख लीजिए फिर से। अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से दे रखा है कि 3/7 पे पावर -6 गुना 7/3 गुना सॉरी पावर -4 और भागा 7/3 पे पावर 3। ठीक है ना। तो पहले क्या करनी है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो हम इसको प्लस कैसे करेंगे, पहले ये सोचनी पड़ेगी हमको। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए माइनस दे रखा है, हम इसको प्लस कैसे करेंगे। अभी आपको मैंने पीछे बताया कि अगर पावर में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, बट्टे में करते, एक के बट्टे में कर देते हैं। ठीक है ना, तो सेम काम यही पहले करना है कि हम इस पावर को प्लस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ नीचे में लिखेंगे इक्वल टू, करना क्या है, इस पूरे को एक के बट्टे में कर देना, यानी लिखना है 1/3, ऐसे 3/7, इसको हम प्लस कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है ना, और इस पूरे की पावर 6, अब ये -6 नहीं लिखाएगा, +6 लिखाएगा। ठीक है ना, पावर में अगर गुना का साइन है तो हम गुना लिखते हैं, और सेम काम इसके साथ भी करना है, क्या लिखना है, 1/7/3। ठीक है ना, और इस पूरे का पावर यहाँ दे रखा है -4, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 होगा। ठीक है ना, प्लस कर, ऐसा हम रूल में पढ़ा था, तो उससे वही काम करें। डिवाइड, ये तो ऑलरेडी पहले से प्लस दे रखा है, तो इसको क्या ही लिख रहा है बट्टे में, सिंपल इसको सीधा 7/3। ठीक है ना, और आपने यहाँ पे देखिए हॉल पे पावर 3 दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि 7 पे पावर 3 है और 3 पर भी पावर 3 है, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए हम यही लिख देते हैं। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ क्या करनी है, 1/3 है, इसको पलट देना है, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, कैसे होगा,
पहले इसको समझ जाए। यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे 1/1 होता, मान लेते हैं यहाँ पे 1/1 होता और बट्टे में 3/7 होता, तो अगर हम इसको ऊपर से इसमें गुना करते, इसको पलट करके इस ऊपर वाले में गुना करते तो कैसे करते, यहाँ लिखते 1/1 और ये 7 ऊपर जाता, ठीक है, 3 नीचे रह जाता, तो ये हो जाता 7/3, ऐसा कुछ हो जाता, ठीक है ना। तो यही काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब हम इस 3/7 को ऊपर ले जाएंगे, गुना करेंगे 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/3, ठीक है ना, 7/3 पे पावर 6, ठीक। उसी तरह यहाँ भी करना है। यहाँ पे 7/3 है, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में जब गुना करेंगे पलट करके तो 3/7 हो जाएगा, ठीक। और इस पे पावर तो दे ही रखा है 4, और बाकी यहाँ डिवाइड का साइन है। हाँ 1 मिनट और, सॉरी, यहाँ डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ देखिए डिवाइड के दे रखा है ना, तो अब इसको मल्टीपल में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। और जब हम मल्टीपल में चेंज करते हैं, गुना का साइन देते हैं, तो ये पलट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपली हो जाएगा 3/7, ठीक है ना, और ये पलट जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा 3/7 पे पावर 3। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब सिंपल सा गुना रह गया है, अब आपको गुना करना है, ठीक है ना। बराबर लिखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7/3 होल पावर 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 पर पावर 6 है और 3 पर पावर 6 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 पे पावर 6/3 पे पावर 6 गुने, सेम हर जगह लिखना है, 3 पे पावर 4/7 पे पावर 4, ठीक, गुना 3 पे पावर 3, ठीक, और 7 पे पावर 3। ओके, अब यह आएगा करना है, अब हमको जो घातांक का रूल है ना उसका यूज़ करना है, जो हम वीडियो की शुरुआत में सीखा उसका यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 पावर 6 है और गुना 3 पे पावर 4 है, ठीक है, गुना 3 पावर 3 है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक बार और, बराबर 7 पावर 6 3 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 3 बट्टे 3 पे पावर 6 गुना 7 पे पावर 4 7 पे पावर 3। ये अलग अलग लिख रखे थे, तो मैंने एक ही जगह करते हैं, सबको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 3 पावर 4 है, 3 पावर 3 है। मैंने आपको क्या कहा था शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में जब हम घातांक का रूल पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, अगर आधार दोनों का समान हो तो पावर जो भी रहता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 पावर 4 और गुना 3 पावर 3 है, दोनों का जो आधार है वो समान ही है, यानी कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमने आपको बताया था कि ए पावर एम इंटू बी पावर एन है, तो क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम 7 पावर 6 गुना 3 पे पावर, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 पे पावर 7, ठीक है ना। और सॉरी, उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 पावर 6 है गुना 7 पावर 4 और गुना 7 पावर 3, जहाँ भी दोनों का बेस समान है और दोनों में जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 3 पे पावर 6 गुने 7 पे पावर 7, ठीक, यहाँ तक समझ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी एक रूल हम ऐड करेंगे, जो रूल मैंने शुरुआत में पढ़ी उसका यूज करना है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने पढ़ा कि अगर भागा में रहे दोनों का बेस समान हो तो पावर माइनस हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 7 पावर 6 ऊपर में है, नीचे में भी 7 पावर 7 है, यहाँ पे दोनों का बेस समान है, 3 पावर 7 है, 3 पावर 6 है, तो यहाँ भी दोनों का बेस समान है, पावर अलग अलग है। तो हम यहाँ क्या ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि 7, पहले इसको लिखते हैं 7 पे पावर 6, ठीक है ना, ऊपर में है तो 6 लिखेंगे, नीचे में 7 पावर माइनस, सॉरी 7, तो इसको घटाना है, 6 पे पावर ऊपर वाले में से नीचे में जो पावर जितना में है ना उसको घटाना, 6 - 7, ठीक, और गुने उसके बाद 3 पे पावर है 7 - 6, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व पॉइंट अब हो गया। अब 7 पावर 6 - 7, तो ये हो जाएगा 7 पे पावर -1, ठीक, और यहाँ तो सिंपल है कि 7 पे में से 6 जाएगा तो एक ही बचेगा, तो 3 पावर 1, ठीक।
ओके, अब आगे समझते हैं। अभी आपको मैंने पीछे बताया रूल में कि अगर ए पे पावर माइनस एम होता है तो क्या होगा, हम उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर माइनस हटाना हो तो एक के बटे कर देना है, तो यहाँ देखिए 7 की पावर माइनस 1 दे रखा है, तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको 1 के बटे में कर देना है, यानी कि यहाँ लिख देंगे 1 बटे में 7, ठीक है ना। पावर 1 है तो कोई लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 7 हो जाएगा सिंपली, और यहाँ 3 है ही, 3 पे पावर 1 की तो 3 ही होगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 7। तो ये इसका आंसर निकल गया, ठीक है ना। जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो इसमें आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये सवाल समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा रिपीट से देखिए, खुद से बनाइए नोट करके, आसानी से आप समझ जाएंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे आपको, ठीक है। ओके, हाँ, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स से जरूर लिखिएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे उस तरह का वीडियो बनाने की उस टॉपिक पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।